हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स जो शायद ही आपको पता होगी। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नॉर्मली ट्रांसफॉर्म में W फॉर अ मूव, E फॉर अ रोटेशन एंड R फॉर अ स्केल यूज करते ही है, लेकिन इनको हम इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मैं उनको इंडिविजुअली चेंज कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे मूव करना होता है या तो पर्टिकुलरली वहीं पर फोकस करना होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, या तो आप अपने व्यू से कर लीजिए, अदरवाइज आउटलाइनर से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रेस एफ से क्या होगा कि आप पर्टिकुलर सिलेक्शन पे ही सीधा फोकस्ड हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई इस तरीके के लेवल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम कोई लैंडस्केप वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब हम लोग जब मूव कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, कैमरा स्पीड को इंक्रीज वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है उस चीज़ को इंक्रीज करने का कि आप मूव कर रहे हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक माउस बटन प्रेस करके अगर आपका माउस स्क्रॉल कर रहे हो तब भी आप अपने कैमरा की स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। जैसे ही आप राइट क्लिक होल्ड करके मिडल माउस को स्क्रॉल करोगे, अप स्क्रॉल करोगे तो स्पीड बढ़ा पाओगे एंड डाउन स्क्रॉल करोगे तो स्पीड कम कर पाओगे। तो यहाँ पर एक सनलाइट लगी हुई है, हम लाइट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल L प्रेस करके। जैसे ही हम लोग कंट्रोल L होल्ड रखेंगे और मैं अपने माउस को यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, देन लुक, यहाँ पे मेरी वो सनलाइट चेंज हो रही है। तो गाइज, हमें पता ही है, हम यहाँ से विंडोज़ पैनल से कंटेंट ब्राउज़र को ओपन करते थे, लेकिन कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने से भी हम लोग कंटेंट ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं और डॉक इन लेआउट करने से वो यहाँ पे परमानेंट फिक्स भी हो जाएगा। यहाँ से रिमूव करना है, सिंपली यहाँ से क्लोज कर दो एंड ये सेम मेथड हमारी हर एक टैब में यूज़ होती है। तो अभी मैं यहाँ पर यूवी एडिटर पैनल में हूँ और अगर मैं यहाँ पर भी मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारा कंटेंट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट चाहिए तो हम जाते थे एक्टर में, एडिट में, और यहाँ से करते थे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, है ना। अगर मैं यहाँ पे CV प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होता था कि उस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट हो जाता, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग अल्ट के साथ ड्रैग करके भी कर सकते हैं एंड कंट्रोल D प्रेस करने से भी उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कोई भी लेयर या तो फोल्डर का रीनेम करना है तो आप सिंपली F2 प्रेस करके उसको रीनेम कर सकते हो। एंड एक और बात कि अगर आप किसी भी फोल्डर को सेपरेटली, मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हो या तो स्पेसिफिक आपको जानना है उस फोल्डर को अलग तरीके से रखना है, तो सिंपली आप उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो है ऐड टू फेवरेट्स, तो वो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड ऑन हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़, राइट क्लिक करके सेट कलर, कि यहाँ पे आप उस स्पेसिफिक फोल्डर को सेपरेट कलर में रख सकते हो ताकि आप जब भी ओपन करो तो आपको वो हाईलाइट हो जाए। तो आप जैसे ही कंट्रोल होल्ड करके मिडल माउस को क्लिक करोगे, लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करोगे तब फ्रंट व्यू में आ जाओगे, ऑपोजिट में करोगे तो बैक में, अप टू डाउन करोगे तो आप बॉटम में, डाउन टू अप करोगे तो टॉप व्यू में। सिमिलरली क्रॉस एंगल में अगर आप डाउन टू अप जा रहे हो तो लेफ्ट एंड राइट साइड से अगर अप जा रहे हो तो राइट व्यू, एंड अगेन आपको पर्सपेक्टिव में आना है तो टॉप से क्रॉस एंगल में। तो अगर हमें कोई एक्टर ऐड ऑन करना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ से जाते थे प्लेस एक्टर में और यहाँ से फिर अपने ऑब्जेक्ट को ऐड ऑन करवाते थे। नाउ हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल P प्रेस करके हमें जो भी एक्टर चाहिए उसको नेम डाल के यहाँ से सीधा उसको ऐड ऑन कर सकते हैं।
कि आप अपने एक्टर के साथ अपने कैमरा को भी मूव करवा सकते हो। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके आपके एक्टर को मूव करवा रहे हो देन आप अपने एक्टर के साथ ही मूव होंगे। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने हमारी डिस्कॉर्ड चैनल को कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, सो जल्दी से जाइए और हमारी द मेंटोर डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपकी क्वेरीज और रेंडर हमें शेयर करना।